मगर कर्नाटक के चुनाव को देखिए, अभी तक मनीष जी, मैं 10-15 दिन पहले तक मैं एक तरफा मान रहा था, इसीलिए उसको बोल नहीं रहा था कि कांग्रेस वहां जीत रही, ये मैं बिल्कुल पक्का मान रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते वर्षों के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप नहीं किया, जो फिलहाल जो आंखों से दिख रही है भीड़, जो रैली, तो उन्होंने उस चुनाव को अब कांटे के संघर्ष को कर दिया है, कांटे के संघर्ष बिल्कुल। को कर दिया है। और और जी। जिस तरह से बली के नाम का मुद्दा उठा, कांग्रेस इस कदर बैकफुट पे नजर नहीं आई। आज मैं डीके शिव कुमार को देख रहा था, बजरंग बली के सामने में वो नतमस्तक थे, और उन्होंने कहा कि हमने अब ये फैसला किया कर्नाटक में सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं, कांग्रेस के अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे दौर में सबसे ज्यादा मंदिर बने हैं। कांग्रेस इस तरह की बातें मंदिरों की करती नहीं थी, ऐसे सफाई नहीं देती। हाँ। इस तरह से बैकफुट पे कांग्रेस कभी नजर नहीं आई। हिंदुत्व को लेकर के ऐसा प्रेम दिखावा भी कांग्रेस कभी नहीं कर पाती थी। वो भले ही दो चार वो चोले राहुल गांधी को पहना करके त्रिपुंड लगवा दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार का इस तरह से नौटंकी करना, खड़गे का इस तरह से ड्रामेबाजी करना, ये कहना कि हम सब जो है हनुमान भक्त हैं, और हनुमान, चूंकि कर्नाटक को माना जाता है कि हनुमान जी की भूमि है, हनुमान जी का गांव है, हनुमान जी का घर है। प्रभु राम जब निकले थे अयोध्या से लंका की तरफ, तो हनुमान जी और पूरे सुग्रीव दोनों भाइयों से मुलाकात उनकी उसी कर्नाटक में हुई थी। वहां पर अंजनी गांव है। तो ये जहां जो जो कर्नाटक भगवान हनुमान का जन्म भूमि है, उस वहां पर यदि हनुमान जी का अपमान हो रहा है, इसे प्रधानमंत्री ने खुद मुद्दा बना दिया, तो तय सी बात है कि कांग्रेस के लिए ये पसोपेश की स्थिति तो हो ही गई हुई है। हारी जीती हुई बाजी गंवाने का डर सताने लगा है। नहीं नहीं मनीष जी, ये तो देखिए, ये मुद्दा तो फिर ये तो हनुमान जी दंडित करने पे आ जाएंगे तो सब काम ही खत्म हो जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। और ये नौटंकी इन लोगों की चल रही नहीं है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम सबसे ऊंचा बनाएंगे, सबसे बड़ा बनाएंगे। ये तो कांग्रेस, चाहे कांग्रेस को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व विरोधी है। ये छवि उसकी पूरी तरह से एकदम स्पष्ट है, इसमें किसी को लेकर कोई संशय नहीं है। वो एक कुछ खैरातियत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक तरफ कह रहे हैं कि हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, सबसे बड़ा बनाएंगे, दूसरी तरफ वो एसडीपीआई के साथ समझिए गठबंधन है उनका, वो खुलकर कह चुकी। दर्शक जिनको एसडीपीआई ना मालूम हो, तो जो पीएफआई जिस पर प्रतिबंध लगा है, उसी की वो राजनीतिक शाखा है। तो वो कोई अलग पार्टी नहीं, वो समझिए पीएफआई पूरी तरह से उसने राजनीतिक रूप से एसडीपीआई के नाम से वही, हिजाब के नाम पे वही उल्लंघन कर रही थी, 3 तलाक के नाम पे वही, लव जिहाद के सबसे बड़े अपराधी वही। और उसका बाकायदे स्टेटमेंट है, खुलकर उसने अपने प्रत्याशी वापस ले लिए है। पहले उसने कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे, वो उसके बाद 16 सीटों पर लड़ रही है। और उसने कहा है कि कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस का हम समर्थन करते हैं। तो ये दोनों चीजें मनीष जी नहीं चल सकती। भगवान राम की विजय बोल रहे हो और रावण की विजय बोल रहे हो, तो ये वहां की जनता इतना समझ रही होगी। तो बिल्कुल ही ईश्वर इनको दर्शन आत्मघाती करे। फैसला ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने बजरंग बली पे कर लिया है। गिरीश जी हमारे रेगुलर व्यूअर बहुत पुराने हैं, और वो कर्नाटक के ही हैं। वो लिख रहे हैं, आप देखिए, कांग्रेस विल नॉट गेट कर्नाटका, नमो हैज डिस्ट्रॉय एनी चांस, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। तो ये पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत दिनों से है, तो ये एक अलग मैसेज है। और मुझे भी लग रहा है कि इन 2-3 दिनों के बाद इन्होंने पूरी तरह से पासा पलट गया है, लेकिन आगे परिणाम बताएगा। और कई कहा जाता है कि बंगाल में कोरोना के कारण मोदी की कई रैली स्थगित हो गई, और जानकार बताते हैं कि यदि मोदी लगातार वहां रैली करते हैं, क्योंकि वो देश के करिश्माई नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और पूरी बीजेपी उन्हीं के बल पे चल रही है। बीजेपी के नेताओं की कोई हैसियत औकात तो है नहीं बाकियों की, दो चार को छोड़ करके सब तो बस उनकी सबकी रोजी रोटी उसी पे चल रही है, एक मोदी के नाम पर, एक योगी के नाम पर, और तीसरा एक हेमंता विश्व शर्मा हो गया। वरना और मुख्यमंत्री देखिए बीजेपी के, कहाँ किसी को कर्नाटक या दक्षिण के किसी राज्य में कहीं पे कोई वैल्यू दी जाती है। योगी को ही एक स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, हेमंत विश्व शर्मा जा रहा है। पूर्वोत्तर का कोई नेता कभी स्टार प्रचारक होता नहीं था। तो इंसान अपना कद खुद बड़ा करता है। नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया है कि आदमी को अपने कर्मों से अपना कद बना पड़ता है। किसी की पूंछ पकड़ करके आप अपनी बस रोटी सेक सकते हैं, खलियर खैरातियों की तरह, जिस तरह पत्रकारिता के कुछ खैराती अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं की वही स्थिति है जो गिरीश जी इशारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जो सतीश जी ने भी कहा कि अभी 8-10 रैलियां बाकी है, तो मोदी जिस स्टाइल में करते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो बजरंग बली की जय ऐसे करेंगे, उसके बाद कर्नाटक केरला स्टोरी की बात उठा देंगे। मोदी कहाँ चोट मारते हैं दुश्मनों को समझ में नहीं आता।
नहीं नहीं मनीष जी, और एक चीज और है जो मैंने इसलिए लगा कि मोदी ने पासा पलटा है और अभी 8-9 रैलियां उनकी और है। तो वो पासा पलट क्यों ना, ये भी दर्शक जरा समझ ले। जो ये सारे जितने न्यूज चैनल इसका सर्वे का गोरख धंधा करते हैं, ये मनीष जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ा जानता हूँ, वो ज्यादा अच्छे से, तो दिल्ली में चैनलों में काम किया है। ये कैसा सर्वे करते हैं, हम लोग यूपी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल एक बार बता चुका हूँ। वही 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 सी वोटर ये भी कर रहा था कर्नाटक का भी चुनाव। वो बता रहा है कि भाजपा 80 पे, वो 116 कांग्रेस की शायद उसने बताई है। कांग्रेस की सरकार वो बनवा रहा है। तो ये सब भी वही जो मनीष जी अक्सर करते हैं, प्रथम वर्ष में चतुर्थ वर्ष वाले हैं, ये सब पूरी मलाई काटते हैं और बाद में ये धंधा करते हैं। तो एक तो मोदी की लोकप्रियता, वो तो मनीष जी जो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूँ, देखिए भीड़ आना एक अलग बात है, और एक भीड़ का मूड जो है, तो वो जो भीड़ दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें, वो लग रहा है कि ऊर्जा से भरपूर है। वो ऊर्जा से भरपूर है, वो एक तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। तो वो एक बड़ा शुभ संकेत है, जिससे लग रहा है कि मोदी वहां पर कुछ करिश्मा शायद करें। और शायद करें को कंफर्म मैं इससे कर रहा हूँ कि 2018 के चुनाव से मनीष जी सारे लोग तुलना कर रहे हैं, जितने न्यूज चैनल के खैराती और ये सर्वे वाले। ये मैं बड़ी गंभीर बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका एक परिणाम 13 तारीख को और आएगा, वो भी मैं तब मैं बताऊंगा। कर्नाटक के अलावा कि 2018 में मनीष जी जो जनहित की या जन कल्याण की जो योजनाएं थी प्रधानमंत्री की, वो बड़े शुरुआती दौर में थी। चाहे वो स्वच्छ भारत के लिए शौचालय बनाने वाली बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे नल से जल की बात हो, ये सारी योजनाएं इन्हीं 5 सालों में जवान हुई हैं। और इसकी जो लाभार्थी वोट बैंक है, वो बहुत गजब का वोट बैंक है। उसका उसका जादू मैं 2017 और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देख चुका हूँ। और 13 तारीख को स्थानीय निकाय के यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस दिन उसके परिणाम भी आप देखेंगे तो चौंकेंगे। और कैसा योगी बाबा कमाल करने जा रहे हैं, ये भी आप उसी दिन बताऊंगा कि अद्भुत। तो वो उसकी वजह यह है कि इन लोगों की जितने यहाँ पे हैं, चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इनकी दाल गल नहीं रही। वो जो लाभार्थी वर्ग है, वो जान रहा है कि हमको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बड़ी ईमानदारी से मिल रहा है। तो उनको ये क्या समझाएंगे, क्या है इनके पास देने के लिए? ये हराम की बातें कर रहे हैं, ये इतने 1000 रुपया देंगे, इतना ही कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको 5 साल से मिल रहा, तो वो लाभार्थी जो वोट बैंक है, वो समाज का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा हुआ तबका, वो नेतागिरी करने नहीं आता, लेकिन वो वोटिंग वाले दिन चुनाव में जाके वोट जरूर डाल देता। इसीलिए नरेंद्र मोदी वहां पे निर्णायक फैक्टर हो गए हैं। भगवान हनुमान की सब आशीर्वाद है उनके साथ, कि उनका चेहरा देख के वो सारी योजनाएं उन लाभार्थियों को याद आ रही है। और समझिए, मैं उत्तर प्रदेश के अनुभव से कह सकता हूँ कि वो जो लाभार्थी वर्ग है, वो और सब कुछ सुनने को तैयार है। वो मोदी के खिलाफ सुनने को एक शब्द आज भी तैयार नहीं है। और ये तो मैंने आपको वो योजनाएं बताई, और उसके अलावा जो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटक में भी है। तो ये खैराती 2018 के जो चुनाव के परिणाम आए थे, उनके हिसाब से गुणा भाग कर रहे हैं कि 104 आएगी, अब की कुछ कम हो जाएगी, इनकम्बेंसी हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो आज एबीपी न्यूज का सर्वे देखा, तो मैं आम दर्शक की तरह नहीं देख रहा था, मैं उसके एनालिसिस कर रहा था, तो मैं समझ गया कि 104 2018 के 104 सीटें थी, उनको इसने गुणा गणित करके 80 भी कर दिया, बाकी कांग्रेस को बढ़ा दिया है। ऐसा कुछ होगा नहीं, 13 तारीख के परिणाम का इंतजार करिए।